हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए, आ गए हैं फिर से एक बार टाइप्स ऑफ फ्रॉड के सीरीज में एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ और पॉइंट्स रह गए थे जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरीज जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और फ्रॉड या स्कैम लोगों के साथ नहीं हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों के साथ स्कैम होता है। जितना मुझे पता है, जो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे आसपास के लोगों के साथ या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी मुझे जो भी चीजें दिखी हैं उसको मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोगों के 200-500 से लेके 5,000 10,000 और लाखों में जितना उससे लूट सकते हैं, ये कह सकते हैं। ये जो फ्रॉडियर होते हैं ना, ये भी अपने आप को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड मार्केट में आया है कि आपके पास इमेज आती है व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से, और वो बोलेगा कि ये आप देखिए, इस बंदे को आप पहचानते हैं क्या, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, ये बंदा इतने दिन से गायब है या खो गया है, कुछ भी। नॉर्मली आजकल लोग इमेज डाउनलोड या वीडियो डाउनलोड को ऑफ ही रखते हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता। जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं, वो बेसिकली इमेज के बैक एंड में एपीके फाइल होती है, फोन एक्सेस करने का रिमोट टूल होता है जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। आपके फोन का रिमोट उनके पास चला जाता है, सारा डेटा, आपकी फोटोज, आपके एप्लीकेशंस वगैरह की सारी डिटेल्स, और वो फिर आपके अकाउंट से पैसे खाली कर देते हैं। ये अभी बहुत लेटेस्ट स्टार्ट किया है, पहली बार मैंने भी न्यूज में ये चीज देखी कि फोटो इमेज भेज के आपने पहली बार मना कर दिया तो दोबारा फोन करेंगे, तो आप क्या करते हैं कि गुस्से में आप बोलेंगे कि ठीक है यार, एक बार देख के खत्म करता हूँ। तो जैसे ही आपने क्लिक किया ना, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, रिमोट टूल इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड से भी बचे। कोई भी अननोन बंदा ऐसे ही कोई इमेज भेजता है या कोई भी लिंक भेजता है, तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें। इसी तरह का एक फ्रॉड या स्कैम मैं कहूँ जॉब के नाम पे चलता है कि इंटरनेशनल जॉब लगवा दूंगा या कहीं भी कि मेट्रो में जॉब लगवा दूंगा। इस टाइप से स्कैम चलता है। इनके तो मैंने ऑफिसेस भी देखे हैं। कहीं पे एक जगह पे ऑफिस खोलेंगे, वहां पे पैम्पलेट वगैरह बांटते हैं, ऐड भी देते हैं न्यूज़पेपर में। जब वहां पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1,000 1,200 2,000 2,500 की इतना आपको देना पड़ेगा, आपकी जॉब लग जाएगी मेट्रो में 100% डेटा एंट्री ऑपरेटर या अलग अलग जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से। फिर आपको एक टाइम दे देंगे कि 15 दिन बाद आना या 20 दिन बाद आना, या हम कॉल करेंगे। उसके बाद उस 20 दिन में उन्होंने लगभग 2,000 4,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो पैसा लेके वो गायब हो गए। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से करते हैं। और भी तरीके हैं। इंटरनेशनल जॉब लगवाने के लिए आपने कहीं पे ऑनलाइन सर्च वगैरह किया और उनको नंबर आपका मिल गया, वो आपको फोन करने लगेंगे कि मैं अपना आपका वीजा लगवा दूंगा। तो ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं। इन चीजों से बचने की जरूरत है। ऐसे ही जब आईपीएल चलता है, जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग एक तरह से बेट लगाते हैं या टीम बनाते हैं, वहाँ पे भी एक तरह का फ्रॉड है। जैसे मैंने एक अकाउंट बनाया क्रिकेटिंग से रिलेटेड ही, और वहाँ पे मैंने पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि ये मैंने टीम बनवाई थी और इन्होंने इतने हजार जीते, ऐसे करके। मतलब अब चाहे जैसे भी वो फर्जी या फ्रॉड मतलब बना के स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो भी बच्चे या कोई भी जो टीम लगा रहा होगा उसको लगेगा कि इसने सही डाल रखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सेटिंग्स होती है और हम एकदम जो बताएंगे वही टीम आपकी आएगी, ऐसे कर। तो वो टीम बनाने के पैसे मांगते हैं आपसे, हम आपकी टीम बनवा देंगे और उसके पैसे चाहिए। वो सब फ्रॉड होता है। टेलीग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन करवा देंगे, वहाँ पे आपको टीम बताएंगे, वहाँ पे आपसे 200 500 1000 जिससे जितना मिल जाए ले लेते हैं। ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है। तो इस तरह के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड से रिलेटेड, यानी कि जब हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं, वहां पे भी आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई सारे वायरल वीडियोस मैंने देखे और कुछ सुने भी है कि ऐसा उनके साथ हो गया। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप पैसे निकालने गए, जिसको थोड़ी कम नॉलेज होती है कि डेबिट कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता या नहीं पता चलता। जैसे ज्यादातर ओल्ड एज के लोग या कोई भी हो सकता है। तो आप पैसे निकालने गए और कई बार होता है ना कि हेल्प मांग लेते हैं कि भैया जरा देख लेना कि इसमें कैसे काम करता है ये। तो वो क्या करते हैं, आपका कार्ड लगाया, पिन डाला और आपने पैसे निकाले। उन्होंने अपने हाथ से कार्ड निकाला और आपको दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। अपने हाथ में कोई भी पुराना कार्ड लेके रखेंगे, वो कार्ड पकड़ा दिया उन्होंने, आप जिस भी बैंक का कार्ड। ठीक है, अब आप तो अपना पैसा और कार्ड लेके चले गए और आपका कार्ड उसके पास, पिन भी देख लिया उसने चोरी से, चाहे जैसे भी। पिन तो आपसे ही डलवाएगा लेकिन वो देख लेगा छुप के। आप जैसे ही जाओगे आपके अकाउंट से पैसे साफ। एक और चीज है, ऐसे एटीएम जहाँ पे गार्ड्स वगैरह नहीं रहते हैं या लोग कम आते जाते हैं, वहां पे वो एटीएम के अंदर एक छोटा सा डिवाइस चिपका देते हैं। आप जैसे ही वो कार्ड अंदर डालते हो, वो इसको स्कैन कर लेता है, उसकी फोटो ले लेता है। आप पिन डालते हो, वहां पे छोटा सा एक कैमरा लगा के रखते हैं, वो पिन भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर आपके डेबिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। इन चीजों का भी ध्यान
रखना चाहिए। जब भी आप एटीएम पास जाते हैं तो लोगों से दूर रहे। वहाँ पे भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम पिन टाइप करते हैं उसके ऊपर कुछ तो नहीं लगा, जहाँ पे हम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो अलग से दिख रही हो, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होगे। नेक्स्ट है ट्रेन स्टेशन पे लगेज को लेके, स्पेशली ये न्यू दिल्ली स्टेशन पे एक मैंने फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो देखा था, उनके साथ हुआ था। तब मुझे पता चला कि ऐसी चीज भी हो सकती है, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये। सपोज करो आप सामान लेके मेट्रो से ऊपर चढ़े या कैब ने आपको वहां पे छोड़ा, तो नॉर्मली क्या होता है, आप कूली ढूंढते हो, वहां पे बहुत लोग ऐसे खड़े रहेंगे, मैं पहुंचा देता हूँ 100 रुपए 200 रुपए, आप बार्गेन करेंगे जो भी है और वो लेके जाने लगे। मतलब वो जल्दी जल्दी चलते हैं और आप पीछे रह जाओगे, बच्चे हैं आपके साथ या फिर बुजुर्ग है, तो धीरे धीरे जाओगे। कई बार लाइन लगी होती है तो वो कह देते हैं कि मैं लाइन आपको क्रॉस करवा दूंगा, हमारे लिए कोई लाइन नहीं होती, ऐसे करके। जैसे वो सामान आपका उठाएगा, तेज तेज जाने लगेगा, आप पीछे रह जाओगे और वो आपका सामान लेके चला जाएगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जो रजिस्टर्ड कूली होते हैं आई थिंक उनको ही हायर करना चाहिए अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो। और बाकी साथ रहे, पहले से या तो बोल के रखे कि भैया साथ चलो। मेट्रो एंड बसेस में लैपटॉप मोबाइल या पर्स की चोरी, ये तो सबको पता है, ये बहुत कॉमन चीज है और लोग इससे सतर्क भी रहते हैं। बट फिर भी मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो स्पेशली आता है नया, आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपकी चीजें निकाल ली जाएंगी। प्रॉपर उनका एक ग्रुप चलता है, बस में हो, मेट्रो में तो चीजें कम है, बट बस में ऐसा होता है कि बस में बहुत भीड़ भी होती है, तो आपको चारों तरफ से मतलब एकदम ऐसा दिखा देंगे, भीड़ थोड़ी कम भी होगी तो ऐसा दिखा देंगे बहुत भीड़ है, और आपका बैग वगैरह एकदम दबा रहेगा चारों तरफ से, और उसी में आपका चेन खोल के लैपटॉप निकाल लिया या पॉकेट में से मोबाइल निकाल लिया। 3-4 लड़के होते हैं, एक ने निकाला तुरंत दूसरे को पकड़ाएगा, और फिर आप अगर उसको देख के बता भी दिया, वैसे तो लोग बताते भी नहीं है, देख रहे होते हैं लेकिन नहीं बताते हैं, क्योंकि वो रेगुलर का रूट उनका है ऑफिस जाने का। लड़के जैसे किसी ने बताया, वो लड़के जो होते हैं चोर, वो उनको पहचान लेते हैं और अगले दिन ब्लेड मार देते हैं या कुछ भी ऐसा। तो कुछ हिम्मत करके लोग बता भी देते हैं जो लोकल हैं, आसपास के हैं। मोस्टली लोग जो बस में बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं तभी भी नहीं बताते। तो सपोज अगर आपने खुद देख लिया और आपने पकड़ भी लिया, क्योंकि वो मोबाइल लेके वो किसी और को पकड़ा चुका है, और वो उतर जाएगा तुरंत, बस रुकते ही या धीरे होगी बस और गेट खुला होगा तो उतर जाएगा, और आप उसको पकड़ के देखोगे उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन चीज है, और ये छोटे लड़के होते हैं, मतलब 7th क्लास से 11th 12th क्लास तक के बीच के बच्चे होते हैं ये मोस्टली। बाकी और भी होते होंगे, बट मैं दिल्ली में कहीं पे रहता था तो वहाँ पे मेरे पास भी लेके आते थे फोन कि भैया ये फोन का लॉक तोड़ दोगे क्या। मैंने तो मना कर दिया था कि मेरे पास मत लेके आना ये सब चीजें। बट हाँ, ये एक बहुत कॉमन चीज है दिल्ली में, और नए लोग जितने भी दिल्ली में आते हैं वो जरूर इनका शिकार होते हैं एक बार। ये चीजें चोरी तो किसी से भी हो सकती है, इसका शिकार कोई भी बन सकता है, बट स्पेशली नए लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा यहाँ पे होता है। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनको पता है, तो वो अपना संभाल के रखते हैं, संभल के चलते हैं। बाकी जो नए लोग होते हैं वो थोड़े से, क्योंकि उन्हें नहीं पता यहाँ पे कैसा चलता है। दिल्ली के अलावा और भी जगहों पे होगा, मुंबई में भी होगा और भी शहर में होगा, लेकिन मुझे यहाँ का ज्यादा पता है क्योंकि यहाँ पे मैं रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि ये पूरी सीरीज को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो सके। और ये जो फ्रॉड या स्कैम का जो तरीका है ये कोई लिमिटेड नहीं है कि जो मैंने बता दिए बस वही आपके साथ या किसी के साथ हो सकता है या हो रहा है। हजारों चीजें हैं, बस हमें सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि किसी के बहकावे में या किसी को भी जब पैसे वैसे की बात आती है तो थोड़ा सा अपने आप को दोबारा सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि पैसे देने हैं नहीं देने हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। सिचुएशन वो ऐसी बना देते हैं जो स्कैमर होते हैं कि आप दे देते हो। जैसे एकदम रिसेंटली बता रहा हूँ, मेरी कजन के साथ हुआ। वो घर से बाहर कहीं जॉब करती है, उसके पास एक फोन आया कि मैंने आपके अकाउंट में गलती से 15,000 रुपए भेज दिए, वो मुझे किसी और को भेजने थे, आपके अकाउंट में चले गए, आप मुझे वापस भेज दो। अब उसने एकदम इंस्टेंटली इतना कुछ सोचा नहीं, और उसको ऊपर मैसेज दिख रहा था कि यू हैव रिसीव्ड 15,000, क्योंकि उसने स्कैमर नहीं वो मैसेज भेजा था, एकदम बैंक का जैसे मैसेज आता है वैसा बना के। उसने देखा कि आया हुआ है तो उसने पैसे वापस भेज दिए। इस तरह की चीजें हैं जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। अचानक आपके पास फोन आता है कि आपके पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, इस हॉस्पिटल में है और इतने पैसे की जरूरत है। आप तुरंत हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मतलब भेज सकते हो कि हाँ कोई अननोन बंदा होगा जो रास्ते से कहीं से उठा के ले गया होगा पेरेंट्स को, मेरे या फादर को मदर को, जैसे भी। हमेशा रीवेरीफाई करना चाहिए, बात करा दो मेरी फादर से, हॉस्पिटल में किसी से बात करा दो, मम्मी पापा के फोन पे फोन करके पूछो कि कहाँ पे है वो। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर इस तरीके का कुछ भी स्कैम होता है तो आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहिए। उसका नंबर है 1930, या फिर साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं जो भी डिजिटल क्राइम आपके साथ कुछ भी हो रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।